हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं बीएससीबी बोर्ड के इंग्लिश के एक पोएम को, जिसका नाम है एन एपिटफ। एन एपिटफ का मतलब होता है एक शिलालेख, यानी किसी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको एक कब्र के अंदर गाड़ कर उसके ऊपर पत्थर का घर बनाकर जो कुछ लिखा होता है उस पत्थर पर, उसे ही शिलालेख कहते हैं। इसको लिखे हैं वॉल्टर डिला मेयर। वॉल्टर डिला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। वॉल्टर डिला मेयर वॉज बोर्न इन विलेज, उनका जन्म गांव में हुआ था, ऑफ कार्टन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के केंट शहर में कार्टन नामक गांव में वॉल्टर डिला मेयर का जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, उन्होंने अपने पिता को खो दिए 4 वर्ष की उम्र में, यानी जब वॉल्टर डिला मेयर 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। एंड हैड टू मूव, और जाना पड़ा, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू लंदन। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद वॉल्टर डिला मेयर को अपने पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड छोड़कर लंदन जाना पड़ा। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, वॉल्टर डिला मेयर जाने जाते हैं अपनी संवेदनशील रचनाओं के बारे में। विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की दुनिया के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और नेचर के लिए भी, क्योंकि इन्होंने नेचर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हिट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, उनकी एक रचना है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। एंड पिकॉक पाई, ये भी उनकी एक रचना है पिकॉक पाई। डिपिक्ट मतलब चित्रण करता है, दर्शाता है। वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, सपनों की दुनिया को दर्शाता है। ये जो दो उनकी रचनाएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई। बट इवन दिज सॉन्ग्स, लेकिन इन सभी गानों के बावजूद, देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलांकली, ये देखा जाता है कि मेलांकली मतलब होता है उदासीपन झलकना। ये देखा जाता है कि उनकी कविताओं में एक अजीब सा उदासीपन सा झलकता है। द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ यानी आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थितियाँ हैं, उन सभी से लेखक हम लोगों को अवेयर करते हैं, यानी सचेत करते हैं कि इस आधुनिक दुनिया में पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन इंसान कैसे बदल जाए। तो ये सब चीज़ें भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, अवेयरनेस। ही शोज़ हिज जेन्युइन बाई इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, जो पुराने पद्धति है, ओल्ड थीम्स है जो पुरानी पद्धति, उसमें ये फ्रेश इंटरेस्ट लाने की कोशिश करते हैं, और हालांकि इसमें वो सफल भी होते हैं। ये ओल्ड थीम्स जो पुरानी पद्धति है उसमें फ्रेश इंटरेस्ट लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम पुरानी पद्धति को याद रखें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में जानने के लिए उत्तेजित हो, और वो सब इनकी कविताओं के द्वारा होता है। हम लोग जब भी इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमें पुराने ओल्ड थीम्स के थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उनको हम याद करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने सम्मानित किया था विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से वॉल्टर डिला मेयर को 1953 ईस्वी में। चलिए अब हम इस कविता को देखते हैं। कविता है एन एपिटफ, यानी एक शिलालेख, और ये सभी उस शिलालेख, वो जो शिलालेख है ये सभी उस शिलालेख पर लिखी बातें हैं जो उस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में लिखा हुआ है। एक ब्यूटीफुल लेडी है और वो मर गई है, और उसके शिलालेख पर ये सभी बातें लिखी हुई हैं। वो ब्यूटीफुल लेडी है जो कभी वेस्ट कंट्री यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे देशों में जन्मी थी। वो इतनी सुंदर थी, उसी के बारे में लिखा हुआ है, उसके कब्र पर या फिर उस शिलालेख पर जिसके अंदर वो दफनाई गई। चलिए इसे पढ़ते हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है। यहाँ इस शिलालेख के नीचे या फिर इस शिलालेख के अंदर एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, जो कभी चंचल थी, इधर से उधर, इस तिल से उस तिल जाती थी, इधर उधर घूमती फिरती थी, आज वो इस शिलालेख के अंदर पड़ी हुई है, यानी वो मर गई है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर औरत थी। मैं सोचता हूँ कि वो सबसे सुंदर औरत थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिमी देश में जन्मी हुई थी। वो महिला जो बहुत ही सुंदर थी, जो वो कभी वेस्ट कंट्री में जन्मी थी, यानी वो महिला वेस्ट कंट्री की थी, जो बहुत ही सुंदर थी, चंचल स्वभाव की थी, इधर उधर हमेशा घूमती रहती थी, आज वो इस शिलालेख के अंदर पड़ी हुई है। बट लेकिन ब्यूटी वैनिशेज, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है।
वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है, एक ना एक दिन से ख़त्म होना ही है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है। हाउ एवर, यद्यपि, रेयर इट बी, शायद ही, दुर्लभ ही ऐसी महिला कभी होगी या फिर कभी जन्मेगी या फिर कभी जन्मी होगी, क्योंकि ये इतनी सुंदर ही थी। एंड वेन, और जब, आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं मिट जाऊंगा, जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, यानी उस शिलालेख के बारे में बात हो रही है कि जब वो शिलालेख ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जब तक वो शिलालेख है तो उस शिलालेख पर उस औरत के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो लोग उसे याद करते हैं। लेकिन जब वो नष्ट हो जाएगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, कौन उस ब्यूटीफुल लेडी को याद करेगा। जब ये शिलालेख ख़त्म हो जाएगा तो उस ब्यूटीफुल लेडी को कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये शिलालेख है तभी तक उस लेडी के बारे में जानकारी है कि नहीं, इस शिलालेख के अंदर कोई सुंदर औरत पड़ी हुई है। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री की औरत को कौन याद करेगा जब मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो इस पूरी कविता में ये लिखा गया है कि एक बहुत ही सुंदर महिला थी जो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। शायद वो बहुत ही सुंदर थी जो कभी वेस्ट कंट्री में जन्मी हुई थी, लेकिन सुंदरता किसी की टिकती नहीं है, वो गायब हो जाती है, वो गुजर जाती है। यद्यपि शायद ही, दुर्लभतापूर्ण ही ऐसी महिला कभी जन्मेगी, लेकिन जब ये शिलालेख ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उस ब्यूटीफुल लेडी को कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि जो भी याद करता है, जैसे किसी लेखक को उसकी रचनाओं के माध्यम से याद किया जाता है, तो वो तो हमेशा रहेंगी रचनाएं उसकी। लेकिन शिलालेख जो है जो वो हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो उसे नष्ट होना ही है। तो यही लिखा हुआ है कि जब वो शिलालेख नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा, तो उस ब्यूटीफुल लेडी को कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि उस शिलालेख के माध्यम से लोग उसे याद करते हैं। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री की लेडी को जो बहुत ही खूबसूरत थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।